कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को कैसे जिए। इस ज़िंदगी को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ज़िंदगी को अगर तुम खोजने निकलोगे तो कभी तुम्हें ये ज़िंदगी समझ ही नहीं आएगी कि ज़िंदगी क्या है। तुम्हारे जैसे जाने कितने लोग आए इस ज़िंदगी को खोजने के लिए कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को ढूंढने के लिए। ज़िंदगी को आज तक जीते जीते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई, उन्हें नहीं समझ पाया कि ज़िंदगी आखिर है क्या। और तुम कह रहे हो मैंने कहाँ कहाँ नहीं खोजा। अरे तुम कहाँ खोजोगे ज़िंदगी को? काबा में खोजोगे, काशी में खोजोगे, कि कैलाश में जाओगे, या गीता में खोजोगे, या कुरान में, या बाइबल में? कहाँ खोजोगे तुम? जो चीज़ तुम्हारे अंदर है उस चीज़ को तुम बाहर खोजने के लिए निकले हो, भला वो तुम्हें मिल सकती है बाहर? जिंदगी कोई बाहर नहीं है ढूंढने वाली चीज़। जिंदगी तो सेम तुम्हारे अंदर है। जो तुम अंदर है वो है तुम्हारी लाइफ, और तुम ढूंढने निकले हो बाहर। तो जो तुम्हारे अंदर है उसे ही ढूंढ रहे हो जन्म से, जो तुम्हारे जन्म से अंदर बैठी हुई है। मर जाओगे तब भी वो अंदर आपके रहेगी। तो जिंदगी तो वो है। जिंदगी कुछ और नहीं है। जिंदगी तो तुम्हारे जीने में है। जो तुम जी रहे हो ना वो तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो कि जिंदगी है, कहाँ मिलेगी जिंदगी। जिंदगी कोई वस्तु नहीं है। जिंदगी तो जो तुम आज जी रहे हो ना वो तुम्हारी लाइफ है। यह जीवन तुम्हारे भीतर है, अंदर है। तुम जीवित हो और तुम ही पूछ रहे हो कि जिंदगी क्या है। तो ध्यान रखना, जितना तुम जिंदगी को खोजोगे उतना तुम जिंदगी में खोओगे। तो इसलिए खोजना मत कभी लाइफ को, क्योंकि लाइफ को जितना तुम खोजोगे ना उतना तुम जिंदगी में खो जाओगे। और तुम जिंदगी में खो जाओगे तो ये जिंदगी तुम्हें खोजते खोजते ना तुम इसको ढूंढ ही नहीं पाओगे, और जिंदगी के अंदर तुम खो जाओगे। फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम्हें समझ में नहीं आएगा जिंदगी है क्या। तो जिंदगी को कभी खोजना मत। नहीं खोजोगे तो इसी में तुम खो जाओगे, क्योंकि जिसे तुम खोजने के लिए निकले हो ना वो तो तुम्हारा मालिक है यार। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो जिंदगी को कभी खोजना मत मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी ना कोई गणित नहीं है। ये तो सिर्फ ना ही कोई तर्क है। अगर आप कहो कि जिंदगी कोई तर्क है या कोई गणित है, तो जिंदगी ना तो कोई गणित है ना कोई तर्क है। जिंदगी तो एक बहुत बड़ा खुला राज है, खुला रहस्य है। जैसे मौत तो एक रहस्य बन के रह जाती है, लेकिन जिंदगी जो है ना एक खुला रहस्य है, जिसे तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। सभी लोग इससे परिचित हैं। कोई ऐसा नहीं अपरिचित है, लेकिन लोग फिर भी जानबूझकर अपरिचित हो जाते हैं जिंदगी से। ये उनकी मुख्य धारणा रहती है, क्योंकि जिंदगी को पहचानना बहुत बड़ी चीज हो जाती है लोग के अंदर। और जिंदगी को जानना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे तुम आंखें बंद करे हो, आंखें खोलो। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में आंखें खुल जाएंगी वही तुम्हारी जिंदगी है। और आंखें खुलने में भी बहुत फर्क है। खोल के देखो, कई लोग आंखें खुली हुई हैं, जिंदगी को खुली आंखों से देखते हैं, और तुम अभी भी बंद आंखों से इस जिंदगी को देख रहे हो। तो अपनी एक बार आंखें खोल के तो देखो कि तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है। जो सिर्फ तुम्हें मिली है वो मुझे मिली है, वही इस संसार में हर व्यक्ति को वो जिंदगी मिली है। तो जिंदगी सबको मिली है, तुम्हें भी मिली है, हमें भी मिली है। तो जिंदगी को आंखें खोल कर तो देखो आखिर जिंदगी है क्या। मैं इस जिंदगी को सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ कि जिंदगी एक अवसर है, एक मौका है जो ईश्वर ने, उस गॉड ने हम सबको दिया हुआ है। एक मौका है पृथ्वी पर आने का, और हम जिस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और जिंदगी सिर्फ यहीं पृथ्वी पर है और कहीं नहीं है। जिंदगी सिर्फ एक सपना है, एक ड्रीम है, जिसे तुम खुली आंखों से देखते हो, वो ड्रीम है। सपना तो हम बंद आंखों से देखते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जिंदगी एक सपना है, एक माया है जिंदगी। जैसे काफी सारे लोगों ने माया का नाम दिया कि जीवन एक माया है, दुनिया एक माया है। तो जो माया है, जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, अगर वो माया है तो क्यों ना उस माया में भी, उस सपने में भी हम एंजॉय के साथ जिए। सबसे बेहतर चीज़ यही आती है कि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं इस दुनिया में, उन्होंने भी इसी सपने को देखा है। और काफ़ी सारे लोग सपने को देखते देखते ही इसी मिट्टी में मिलकर यहाँ से चले गए। आज वो कहाँ हैं? खो गए। आज आपको दिखते हैं? नहीं दिख पाते। और सेम उन्हीं लोगों की तरह तुम भी सपना देख रहे हो। जो उन्होंने देखा था सपना, वही तुम भी देख रहे हो। तुम भी इसी सपने को देखते देखते यहाँ पर ही इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे। और कुछ नहीं है जिंदगी। जिंदगी यही है बस। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अगर जिंदगी को जानना है ना तो जाग जाओ अपने अंदर से। सो मत। सोकर इस जिंदगी में कुछ नहीं होगा। सोते रहोगे जिंदगी यूं ही निकलती जाएगी, और समझ में नहीं पाओगे कि जिंदगी है क्या। किसी की रोते हुए निकल जाती है, किसी की हंसते हुए निकल जाती है,
कोई इन दोनों में न्यूट्रल होके चलता है, सुख भी रहता है दुख भी रहता है, दोनों चीज़ों में न्यूट्रल होके चलता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, आप अगर एक गाना आपने शायद सुना होगा, एक गाना है जिसका नाम है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या गाना बनाया देखो आप, हैं? जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यानी कि ये जो सफ़र है ना बड़ा सुहाना सफ़र है, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल के बारे में ना हमने जाना है ना आपने जाना है, और कल जिसने बनाया कल को कभी उसने भी नहीं देखा, ना हमने देखा है ना आपने देखा है, ना कल आप कभी देख पाओगे और ना कल कभी होता है। तो जिस कल के बारे में लोग कह रहे हैं कि कल क्या हो किसने जाना, तो कल तो कभी होता ही नहीं है। रियल बात तो ये है ना। और आप जिंदगी को कहाँ जीने जा रहे हो? कल में जीने जा रहे हो जिंदगी को। इसलिए मैं सिर्फ एक सूत्र में लाइफ को समझता हूँ, एक सूत्र या फिर फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। लाइफ सिर्फ जिंदगी है तो वो है आज में। योर लाइफ इज टुडे, तुम्हारी जिंदगी आज में है। जो तुम आज कर रहे हो ना वही है सब कुछ। तुम आज को जितना बेहतर बना लोगे ना, तुम्हारी जिंदगी उतनी बेहतर बनती चली जाएगी। आज का मतलब सुबह से लेकर शाम तक, रात, सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, यही 3 पॉइंट हैं हमारे पास बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इस दुनिया में भविष्य में जीते हैं, भविष्य को देखकर जीते हैं। हम 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा होगा वैसा होगा, फ्यूचर में कल पर डिपेंड रहते हैं। कल, और जो कल कभी आता नहीं, आता है तो सिर्फ आज आता है। और आज हमारे पास जो चीज़ रहती है उसमें हम कभी खुशियाँ नहीं बांट सकते, क्योंकि हम किस पर डिपेंड हैं? हम फ्यूचर पर डिपेंड हैं, हम कल पर डिपेंड हैं। कल को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जिंदगी ऐसे जियो ना कि जो मिला है ना उसी में बहुत खुश रहो। जो आज तुम्हें मिला है उसमें खुश रहना सीखो। पहली चीज ये, कल तुम्हें क्या मिलने वाला है उस पर डिपेंड तुम्हारा कोई हक नहीं है। कल तुम्हें क्या मिलने वाला है उससे लेकर सुखी तुम आज नहीं रह सकते, क्योंकि आज जो चीज मिली है ना जिंदगी में उसमें सबसे पहले तुम खुश रहो। अगर तुम उसमें खुश नहीं रह पा रहे हो तो तुम कल जो चीज तुम्हें मिलेगी, तुम जिस पर डिपेंड रहते हो कि कल मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद, उस पर तुम कभी खुशी नहीं रह सकते। क्योंकि जो तुम्हारे पास वर्तमान में है, तुम वर्तमान में अपना जीवन तो जी नहीं रहे हो। तुम कब जी रहे हो? फ्यूचर को देखकर अपने जीवन जी रहे हो। तो तुम कैसे अपनी जिंदगी में संतुष्ट हो पाओगे? हमेशा रोते रहोगे, और जब रहोगे तो सिर्फ एक ही बात कहोगे कि जिंदगी तेरे सफर में शिकायतें तो बहुत हैं, मगर जब दर्द को दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत हैं। अरे जिंदगी तेरे सफर में शिकायतें बहुत हैं, किससे कह रहे हो तुम? उस ईश्वर से कह रहे हो कि हे जिंदगी देने वाले, तेरे सफर जो दिया है ना तुमने मुझे, ये जो सफर जन्म से लेकर मृत्यु तक पृथ्वी पर लाने का और पृथ्वी से ले जाने का, इस पृथ्वी में जो हमारा जीवन है ना, इस सफर में ना शिकायतें बहुत है। बहुत सारे डाउट, बहुत सारी शिकायतें इकट्ठी कर ली, कंप्लेंट्स इकट्ठी कर ली, और हमारा मन करता है कि अगर ईश्वर और गॉड मिले तो उसके सामने इतनी सारी कंप्लेंट मैं पेश कर दूं कि ईश्वर तूने क्या किया मेरी लाइफ में, ये क्यों दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, ये दुख क्यों दे रहे हो तुम। तो जिंदगी तेरे सफर में शिकायतें बहुत हैं, लेकिन जब दर्द को दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत हैं। जब हम उस ईश्वर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे जैसे तो काफी सारे लोग हैं जो दुख को रो रहे हैं, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम उतना कम है। तब दुनिया का गम जो तुम देखने निकलोगे ना तो तुम पहचानोगे कि मेरा जो गम है ना वो तो बहुत ही कम है, दुनिया का तो गम तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए तुम जितनी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हो ना लाइफ को लेके, ये अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो। तो जिंदगी तेरे सफर में शिकायतें तो बहुत हैं, मगर जब दर्द को दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत हैं। भाई जितनी शिकायतें तुम करना चाहते हो ना उस खुदा से, उस ईश्वर से, तुम्हारे आमने सामने लोग खड़े हैं कंप्लेंट्स लेके। जो तुम देखते हो ना, जितना सुखी वो इंसान उतना सुखी कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि दुनिया दुखमय है। दुनिया क्या है? दुखों से भरा हुआ संसार है ये। सबके पास अपनी अपनी फीलिंग है, सबके पास अपने अपने दुख हैं। कोई उनको शेयर कर देता है, कोई नहीं कर पाता। सिर्फ इतना सा ही फासला रहता है दोनों में। लेकिन सच्चाई लाइफ की ना कुछ और ही है। सोचो, ये जो गोला है, जिस गोले पर हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, इस गोले पर जब आपका जन्म हुआ, हम सबको पता है कि हमें एक ना एक दिन इस जिंदगी से जाना ही है। ये सबको पता है कि जो जिंदगी है वो सिर्फ हमें एक ही बार मिली है। पुनर्जन्म की बात सिर्फ आस्तिक लोग करते हैं। नास्तिक लोग तो हमेशा कहते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार तुम्हें जिंदगी मिली है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नष्ट होता है ये शरीर। जिंदगी का एंड होना, जब जिंदगी हमारी समाप्त होना,
तो हमें ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बेकार में चली गई है, मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो हमें ये पछतावा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें अगर समझाना है ज़िंदगी के बारे में तो एक बेहतर चीज़ मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो ज़िंदगी है ना उसको आज में जीना शुरू करो। अभी तक तुमने कैसे जी, अभी तक तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुम बचपन से लेकर बड़े हो गए, अभी तक तुम्हें ज़िंदगी समझ नहीं आई और ज़िंदगी क्या है इसका भी जवाब तुम नहीं ढूंढ पाए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें अगर समझना है कि ज़िंदगी क्या है तो बेहतर तरीका ये होता है कि तुम आज में जीना सीखो। वो जो तुम्हें आज सुबह मिली है, वो जो तुम्हें शाम मिलती है, और वो जो तुम्हें रात मिलती है, और वो जो तुम्हें एहसास होता है, फीलिंग होती है, उसी का नाम मेरे दोस्त ज़िंदगी है। और ज़िंदगी कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। याद रहे मेरे दोस्त कि ज़िंदगी से सबको मोहब्बत है, पर ज़िंदगी किसी की महबूब नहीं बनती। और तमन्ना तो सब रखते हैं बेहतर ज़िंदगी जीने की, लेकिन हर तमन्ना किसी की तकदीर नहीं बनती। ये जो ज़िंदगी है ना, इससे सबको मोहब्बत रहती है, मोहब्बत इतनी कि काश ये ज़िंदगी मेरे से ना छूटे। लेकिन हमें पता है ज़िंदगी एक ना एक दिन हमें धोखा देगी। और मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत करती है मौत, जो तुम्हारे पास आती है। और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी तुम्हें धोखा देकर चली जाती है। इससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन ज़िंदगी से सबको मोहब्बत है, पर ज़िंदगी किसी की महबूब नहीं बनती। तमन्ना तो सब रखते हैं बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, हर तमन्ना किसी की तकदीर नहीं बनती। मैंने बेहतर ज़िंदगी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को ना बेहतर बनाऊँ, लेकिन वो बना नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी तमन्ना तो रहती है कि बनाऊं, लेकिन बना नहीं पाता, वो उलझा पड़ा रहता है इसी ज़िंदगी में। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उलझे पड़े रहते हैं ज़िंदगी के बारे में। तो ज़िंदगी में जो तुम्हें समय मिला हुआ है, ये समय ना हमेशा चलता ही रहेगा। सोचो, तुम कभी 5 साल के थे, आज तुम 15 साल के हो गए हो, अभी तुम 20 साल के हो या 25 साल के हो या 30 साल के हो, अभी तक तुम 25 से 30 साल के हो चुके हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी को कैसे गंवाया है। और डेली तुम्हें परमात्मा, वो ईश्वर तुम्हें डेली आज दे रहा है, आज दे रहा है कि आज में जियो, आज में जियो। लेकिन तुम कहाँ जी रहे हो? तुम जी रहे हो भविष्य में। वर्तमान में तुम्हारा ज़िंदगी तो है ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं वर्तमान क्या है। ऐसे ही तुम्हारा जो सफ़र है ना वो चलता रहेगा। ज़िंदगी का सफ़र बस यही चलता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यही है ज़िंदगी सफ़र। कुछ लोग नॉर्मली 100 साल तक जी लेते हैं, बहुत है उनके लिए। तो जो तुम्हारा सफ़र है ना वो आगे भी तुम्हारा चलता रहेगा। 40 साल होंगे, 50 साल होंगे, 60 साल होंगे, 70 साल होंगे, 80 साल होंगे, और तुम्हें पता चलेगा कि ये ज़िंदगी हमारी व्यर्थ चली गई। क्योंकि मौत जब आती है ना, तब एहसास होता है कि जो हमारी ज़िंदगी ना वो बेकार चली गई, हम जी नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में जो मुझे करना चाहिए था। और तुम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहा जीवन भर। वो किसी और के रिमोट, जो आपका रिमोट था वो किसी और के हाथों में रहा। उसने जैसी तुम्हारी ज़िंदगी को चलाना चाहा वैसी तुम्हारी लाइफ चलती रही। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना वो एक कोरा कागज़ है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उस कोरे कागज़ पे क्या लिखना चाहते हो। ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई और उस कोरे कागज़ पर नहीं लिखना चाहता है। लिखेगा कब? जब तुम चाहोगे कि मेरे कोरे कागज़ पे तुम कुछ लिखो इस मेरे बारे में, ज़िंदगी के बारे में, कि तुम ये हो। कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता जब तक तुम नहीं लिखोगे अपने कोरे कागज़ पर। हाँ, अगर तुम मंजूरी दोगे किसी को लिखने की, तभी वो तुम्हारे कोरे कागज़ पर लिख सकेगा, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ उसमें लिख दे। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो और खर्च करने से पहले कमाया करो। ज़िंदगी क्या है खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बारिशों में पतंगों को उड़ाया करो। तो मेरे दोस्त, जो बारिशें होती है ना उनमें पतंगों को उड़ाओ, समझ आ जाएगी लाइफ क्या है। और यूं ना उंगलियों वालों क्या, किसी को उठा रहे हो तुम, किसी को नीचे गिरा रहे हो उंगलियों से, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। नो मेरे दोस्त, हमें अपनी लाइफ में ना किसी ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। ज़िंदगी मेरी है, अगर वैसा हुआ तो होने दो उसको, हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं? फिर से चलो शुरुआत करते हैं। तो यूं ना कि सब पर उंगलियां उठाया करो और खर्च करने से पहले कमाया करो। ज़िंदगी क्या है खुद समझ जाओगे। बारिशों में पतंगों को उड़ाया करो। जब बारिश होगी तो पतंगों को उड़ा के देखो कैसे उड़ेगी। उड़ेगी पतंग। बारिश की जब बूंद पड़ेंगे ना पतंग पे, तो पतंग को तुम उड़ा ही नहीं सकते। तो वो कठिनाई भरा सफ़र है। तो पैसा जब तुम खर्च करोगे ना, तुम्हें एहसास होगा किसी और का पैसा है तुम खर्च कर दे रहे हो। लेकिन जब खुद कमाओगे ना और खुद जब खर्च करने के लिए निकलोगे, तो एहसास होगा कि ज़िंदगी क्या है, कैसे मैंने इस पैसे को कमाया है। ज़िंदगी का फॉर्मूला है ये। ज़िंदगी में ना तुम्हें काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ज़िंदगी ना झंड है। तुम बोलोगे ज़िंदगी क्या है, वो बोलेंगे ज़िंदगी झंड है।
यानी कि ज़िंदगी ना बेकार है मेरी, सबसे बेकार मेरी लाइफ है। पता है ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में? मैंने जितनी रिसर्च की है लाइफ के बारे में, जितना मैंने किताबों को पढ़ा है, जितना मैंने खोजा है ज़िंदगी के बारे में, मुझे एक चीज़ समझ आती है कि ज़िंदगी एक प्रकृति का नियम है। लाइफ जैसे एक प्रकार से नदी है, नदी सीधी दिशा में बह रही है। अगर हम उस सीधी दिशा में हम भी बहेंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा और हम आसान से उसमें तैरते हुए चले जाएंगे। अगर हम उस नदी की धारा के विपरीत बहें तो हम इतनी कठिनाई होगी कि हम शायद बह भी नहीं सकते। ज़िंदगी को भी लोग इसी तरीके से जीते। ज़िंदगी तो बहुत आसान होती है, लेकिन लोग उस आसान तरीके से ना चल के उसके विपरीत चलते हैं लाइफ में, और फिर समझ आता है कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी है झंड है। तो ये जो चीज़ है ना, तो मैं तुमसे एक लाइन जो किसी ने शायर ने लिखी थी कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, बस आसान इसको बनाना पड़ता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती मैं मानता हूँ, लेकिन आसान इसको बनाओगे तो आसान हो जाती है ना। तो जो भी चीज़ है वो एकदम सही किसी ने कहा है कि मैं ज़िंदगी कठिन रास्तों से गुजरा हूँ, समझ फिर भी ना आया ज़िंदगी क्या है। भाई तुम ज़िंदगी कठिन रास्तों से गुजरे हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि ज़िंदगी क्या है। ये शायर ने आखिर क्यों कहा, कैसे कहा? शायर ने इसलिए कहा कि मैं ज़िंदगी के हर कठिन रास्ते से गुजरा हूँ। मतलब ज़िंदगी को जब जीते जीते ना, कहते सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, सब कुछ ज़िंदगी सिखाती है। ये वो भी लाइन यहाँ फिट होती है। क्यों? क्योंकि जो किताबों में दर्ज था वो तो ज़िंदगी में हमें मिला ही नहीं। ज़िंदगी में तो कुछ उल्टा ही है, इस दुनिया में तो कुछ उल्टा ही है। जब हम जी रहे हैं हमें पता चलता है किस तरीके से ज़िंदगी है। तो शायर ने इसलिए कहा कि मैं ज़िंदगी के हर कठिन रास्ते से गुजरा हूँ, समझ फिर भी ना आया कि ज़िंदगी है क्या। और ज़िंदगी क्या है? तो जीवन में आधी उम्र तक तो पैसा कमाया, पैसा कमाने में शरीर को खराब किया, और बाकी आधी उम्र उसी पैसे को शरीर ठीक कराने में लगाया, और ना शरीर बचा ना पैसा बचा। क्या बचा? ज़िंदगी क्या है? इसका जवाब है यही, और यही सच्चाई है। ज़िंदगी की आधी उम्र तक हम पैसा कमाते, जैसे जवान हुए पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए, लगे मेहनत करने के लिए, ना समय देखा, ना किसी के लिए समय निकाला, ना कुछ किया, लगे हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने में अपना शरीर खराब कर दिया। जब हमारा बुढ़ापा आता है, वही आधी उम्र जो पैसा कमाया वही शरीर को ठीक करने में लगा दिया, और आखिर में क्या बचता है? ना हमारा शरीर बचता है, ना पैसा बचता है। जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ नहीं है यार। जिंदगी जिंदगी है, और क्या है जिंदगी? एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। ये है जिंदगी। शमशान में ही सबको जाना है, तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, वहीं पर जाना है। वही तेरी मंजिल है। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने के लिए मरना यहाँ है। तो मंजिल तो तेरी वही है ना, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। और क्या मिला तुझे इस दुनिया से? जितनी तूने मेहनत की, लगा रहा, खून पसीना एक कर दिया, क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मेरे दोस्त, तेरे अपने ही तुझे जला देंगे एक ना एक दिन। कहेंगे तू चला गया, और तुझे जला देंगे। क्या है जिंदगी? दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। ये उस व्यक्ति का दर्द है ना जिसने जिंदगी को देखा है। अपने से बड़े उम्र वालों का दर्द है। उनके, जब वो मेरे उम्र के थे, दौलत की भूख उन्हें ऐसी लगी कि कमाने के लिए निकल गए, और जब दौलत मिली ना तो हाथ से रिश्ते निकल गए। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा ना तो तुम्हारे रिश्ते निकल जाएंगे हाथ से। और बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, क्योंकि जब तुमने पैसा कमाया, जब तुम्हारे बच्चे नहीं थे, जब तुम बड़े हुए, जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। और जब फुर्सत मिली तुम्हें, जब तुम बूढ़े हुए, तो बच्चे कमाने निकल गए। जिंदगी बस यही है मेरे दोस्त, और जिंदगी कुछ नहीं है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये जो सफर है जिंदगी का, ऐसे मैं बोलता हूँ पथ, रास्ता। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। मुसाफिर हूं मैं और चलता रहूंगा इसी पथ पर। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जिंदगी बस यही है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चारबाग परंपरा में चारबाग ने भी कहा था कि जो जिंदगी है ना वो तुम्हें एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिली है।
और मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि जो आज जो है ना वही ज़िंदगी है। आज के परे कुछ भी नहीं है, ना कल है और ना पीछा। अच्छा, कई लोग देखे होंगे तुमने जो पीछे अपना जो सुख के दिन निकल गए, कुछ उन्हीं में याद कर करके खुश हो जाते हैं कि वही मेरी ज़िंदगी थी, अब तो मेरी बेकार है। अरे ना बचपन बेकार था, ना तुम्हारी जवानी बेकार है, ना बुढ़ापा बेकार है। बचपन अच्छा बीता, जवानी और अच्छी बिताओ, बुढ़ापा आएगा वो भी बेहतर बिताओ। दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी को ना आज में जीना सीखो और समझो कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। यही जिंदगी सब कुछ है, जो आज है वही है और कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग तो तुमसे काफ़ी सारी बातें बताएंगे कि ज़िंदगी ये नहीं है, मरने के बाद ये असल ज़िंदगी शुरू होती है। मेरे दोस्त, कहीं ज़िंदगी शुरुआत नहीं होती, यही तुम्हारी लाइफ है। ज़िंदगी में स्वर्ग और कहीं भी नहीं है, तुम में ही स्वर्ग है। मैं तुम्हें बताऊं स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग जहाँ तुम्हें सुकून मिलता है ना, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग है। इस ज़िंदगी में तुम्हें चाहे किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति के साथ रह के या किसी फैमिली के साथ या परिवार के साथ रह के तुम्हें सुकून मिलता है ना, उसी का नाम ज़िंदगी है। जहाँ तुम्हें सुकून मिले उसी का नाम स्वर्ग है। और जहाँ तुम दुख में अपने आप को चिंतित कर लेते हो, अपने आप में दुख में डिप्रेशन में चले जाते हो, वो तुम्हारे लिए नरक है। क्योंकि उस समय तुम सोचते हो शायद ये ज़िंदगी बेकार है। तुम्हारे मन में मरने के ख्याल आते हैं कि मैं मर जाऊंगा तब लोगों को एहसास होगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये तुम्हारी सिर्फ थिंकिंग होती है, सोचने का तरीका होता है। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम मर भी जाओगे तो जब तुम दुख के समय होते हो ना, वो तुम्हारे लिए नरक होता है। और जब तुम खुश होते हो, तुम्हारे अंदर अच्छी फीलिंग होती है, सुकून मिलता है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग होता है। फिर चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, जहाँ तुम बिल्कुल शून्य हो जाते हो, अपने आप में जीरो हो जाते हो, तुम्हारे अंदर ना कोई इच्छा नहीं रहती मांग की। जैसे कोई व्यक्ति हो, उससे मिलकर तुम्हें बड़ा सुकून मिलता है और तुम्हें लगता है कि अब मुझे किसी की चाह नहीं है, किसी की चीज़ की, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो शून्य है ना, वही सुकून है। और जब हम ईश्वर से मिलते हैं ना, उस परमात्मा से जिसने हम सबको बनाया, इस दुनिया को बनाया है, तो वहाँ पर भी हम शून्य हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं हैं ना, वो सारी मर जाती हैं, कुछ नहीं रहता वहाँ पर। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो सुकून है ना, वो कहीं मिलता नहीं है। सुकून जहाँ तुम्हें मिलता है ना, वो भले एक कच्ची झोपड़ी क्यों ना, उसी में भी तुम्हें सुकून मिलेगा। और अगर मैं तुम्हें महल में बिठा दूँ तो तुम्हें शायद महल में भी सुकून नहीं मिलेगा। तो जहाँ सुकून है ना, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग है, वही तुम्हारी असल ज़िंदगी है, जहाँ तुम्हें सुकून मिल रहा है। और जहाँ तुम दुख में हो, वो तुम्हारे लिए नरक है। याद रखना मेरे दोस्त। तो जो तुम्हें करना है ना, वो आज करो, इस वर्तमान में करो, जो प्रेजेंट टाइम आज चल रहा है ना। सुबह से उठो, शाम तक तुम्हें दिया है ईश्वर ने, खुश होके जियो, आज को बेहतर बनाओ। दुख में कभी रहो ही मत। अगर आज को तुम सुधार लोगे ना, तो दुख तो कभी तुम्हारे जीवन में रहेगा ही नहीं। तो आज में जियो, ना कि भविष्य पर जीना है, ना ही जो निकल चुका है भूतकाल उसमें जीना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसका क्या है। लेकिन जो वर्तमान समय है ना, उसमें रोना मत और ज़िंदगी को ना बेहतर बनाना मेरे भाई। क्योंकि जो भी होता है ना, वर्तमान में होता है। जो मिले सो पहनो और जैसा मिले सो खाओ, यही ज़िंदगी है। परमात्मा या ईश्वर ने तुम्हें जैसा भेजकर बनाया है ना, तुम उससे धन्यवाद दो कि मेरी ज़िंदगी जैसी है ना, मैं बहुत खुश हूँ इस पृथ्वी पर आकर, इस जीवन को पाकर मैं इतना खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए ईश्वर और परमात्मा से। पता है, आधे से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में पता क्यों निराश होते हैं, क्यों अपने अंदर का दर्द नहीं बता सकते किसी को। अगर मैं कहूँ 80% या 70% भारत देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो अंदर से अंदर, जिंदा तो बाहर से रहेंगे, दिखने में तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अंदर से वो मुर्दा हो चुके हैं। और मुर्दा होने का रीज़न ये है कि जो उनके अंदर का दर्द है ना, वो किसी को शेयर नहीं कर सकते, और जिसको शेयर करना चाहते हैं शायद वो बता नहीं सकते उसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सुसाइड में भी यही देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है, उसके अंदर का जो गम है ना, वो किसी को बता नहीं सकता, और जिसको बताएगा वो उसकी केयर नहीं करेगा, समझाएगा नहीं उसे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा निराशा रहती है व्यक्ति के अंदर, वो रहती है उसका दुख, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। भले महफिलों में हंसे तुम्हारे सामने, लेकिन जो उसके अंदर का गम है ना, वो उसे भुला नहीं पाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पहुंची हुई होती है उसकी। पूछा ना किसी ने ज़िंदगी में जीते जी दिल का हाल, अब शहर भर में जिक्र है मेरी खुदकुशी का। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर दर्द है ना, उस इंसान के अंदर,
उससे तुम पूछो। जब तुम किसी से पूछोगे ना कि तुम कैसे हो, वो तुम्हें बताएगा अच्छा हूँ। जो अच्छा शब्द है ना ये बेकार है। उससे पूछो तुम ये बताओ मुझे तुम हो कैसे। तुम उसके अंदर का हाल पूछो, कैसे हो तुम अंदर से, उसके अंदर की बातों को जानो। जिस व्यक्ति के अंदर की बातें तुम जानोगे ना, उसका दर्द ना हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब तुम उसके अंदर के हाल को पूछोगे ना, क्योंकि अंदर अंदर कई सारे व्यक्ति और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर खुदकुशी कर लेते हैं अपने आप में। जिंदगी में कोई रुचि नहीं रहती उन्हें लगता सब बेकार है, जिंदगी ही बेकार है, जीवन ही बेकार है, ये लाइफ ही बेकार मिली है मुझे। तो जब भी किसी से मिलो ना यार, उसके अंदर का हाल पूछ लिया करो एक बार। बाहर से तो हर कोई कहेगा ठीक हूँ भाई, लेकिन अंदर से कभी पूछो कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, मुझे बताओगे। तो वो जो अंदर का हाल है ना, जब उससे पूछोगे ना तो उसका जो गम है ना वो बहुत कम हो जाएगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम उतना कम है। तो मैं तुम्हें फिर कहता हूँ मेरे दोस्त, ज़िंदगी तो सिर्फ आज में है। तुमने पूछा ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी आज है और अभी है। जो तुम सुन रहे हो ज़िंदगी अभी है। जो तुम्हें मौका मिला है वो ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, आंखें खुली हैं तुम्हारी, देखो चारों तरफ, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो अभी जो है उसे खुल के जियो मेरे दोस्त। जो तुम्हें मिला हो, भगवान परमात्मा ने काफ़ी भौतिक वस्तु हमारे लिए बनाई है जिसके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी सी फीलिंग हमारे अंदर आती रहती है। तो खुल के इस ज़िंदगी को एंजॉय करो और जो तुम्हें बनना है वो तुम बन सकते हो। वही तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी का सफ़र है मेरे भाई, सुहाना सफ़र है, एंजॉय करो, एंजॉय। ज़िंदगी एक संगीत है, गाओ इसे, नाचो गाओ। सोचो जब नाचते कितना खुश होते हैं, गाते हैं जब कितना खुश होते हैं। तो ज़िंदगी ना एक संगीत है, बस इतना समझ लो। कभी भी ज़िंदगी में ना रोना मत मेरे भाई, क्योंकि रोता वो है जिसका कोई नहीं होता। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम रो रहे हो। ऐसी ज़िंदगी में ना रोते हुए मत बिताना यार, ज़िंदगी में उदास होकर मत बिताना यार। ज़िंदगी को समझना, ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीना, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी के ना बहुत बड़े हीरो हो। अपनी लाइफ के तुम ही हीरो हो। किसी को अपना रिमोट कंट्रोल मत देना कि तुम्हारी लाइफ को चलाए। ज़िंदगी खुद के बलबूते पे जी जाती है, औरों के इशारे पे तो सिर्फ और सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो ज़िंदगी एक अभिनेता है और ज़िंदगी के हीरो कौन हो, वो तुम हो। और ज़िंदगी तुम्हें कैसी जीनी है ये डिपेंड तुम पर करता है। समझौता मत किया करो लाइफ में, कोई कैसा भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिया करो। तुम्हें जैसी ज़िंदगी जीनी है वैसी जियो, लाइफ तुम्हारी है, फैसले तुम्हारे हैं, डिपेंड तुम पर करता है तुम्हें कैसे लाइफ को जीनी है। तो दोस्तों ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी आज है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ ज़िंदगी आज है। टुडे इज योर लाइफ, आज में ही ज़िंदगी है। आज को बेहतर बनाओ, आज तुम हीरो बन के रहो, और कल तो कभी आया ही नहीं। जब तुम आज हीरो बन के रहोगे तो तुम प्रतिदिन देखोगे कि मैं हीरो ही हूँ और अपनी ज़िंदगी का बादशाह हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरी मौत आएगी तो मैं हंसते हंसते जाऊँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को अपने हिसाब से इस ज़िंदगी को जिया है। जीवन जैसा भी मिला है ना उसमें खुश रहना सीखो और बिंदास तरीके से जियो जीवन। कुछ नहीं जाने वाला है ज़िंदगी से, जो तुम्हें मिला है उसमें खुश रहना सीखो।